भेजता है उसको। इसीलिए कुछ भी हो जाए वली से मत उलझो, वली से नहीं उलझो। पहले देखना है वली कैसा है, बाअमल है, बाकमाल है, बाकरामत है। करामत छोड़ो, बाअमल देखना है, नमाजी देखना है। जैसे पानी पियो छान के, पीर और वली पकड़ो पहचान के। ऐसे एड़े गेरे नत्थु खेरे को अपना कायद नहीं बनाना है हमें। ऐसे एड़े गेरे नत्थु खेरे को हम अपना वली नहीं मानना है, पीर नहीं मानना है। पीर तो देखो ना जैसे बाअमल हो, बाकमाल हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मुंडा हुआ है, जींस पैंट पहन कर कहता हम पीर साहब हैं। पीर घोड़े काटने का तुम पीर साहब हो, तुम पीर साहब हो। हाँ, नमाज से कोसों दूर है, हर चीज से कोसों दूर है, कहता हम पीर साहब हमारी इताअत करो। घोड़े के अंडा तुम्हारी इताअत करेंगे। चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, कहता हम पीर साहब है। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि इब्लिस तुम्हारे चेहरे पे थूक के गया। और ऐसे ऐसे मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा, एक यूनुसल गोहर, जानते हैं गोहर शाही, गोहर शाही, गोहर शाही नहीं गोबर शाही कहना चाहिए उसको, अपने नाम का कलमा पढ़ा रहा है वो बदबख्त। कहता हम पीर साहब, तुम पीर साहब, पीर का पाप भी नहीं है तुमको, तो पीर साहब है। ऐसे लोगों को देख के अहले सुन्नत वल जमात को लोग बदनाम करते हैं। और ये भी जान लीजिए, गौस का लंगर, गौस का हलवा हर किसी की किस्मत में नहीं है। ये हम सुन्नियों का तकदीर है, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से। और देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए, देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए। अरे हम गुलामा ने गौसे आजम है, गुलाम औलिया हैं, इसीलिए हम जो भी करते सुकून ही सुकून है। इनकी टोपी देखो, मच्छरदानी वाली टोपी पहनते सब। हाँ, हमारी टोपी देखो, शान और शौकत साफ जाहिर हो रहा है, लगता है गुलाम है। इनकी चेहरा देखो तो क्या बताऊंगा, बोलने की हाजत में, आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहिए। इनके बारे में मजीद बोलना नहीं चाहूंगा मैं। अब इतना जान लीजिए कि औलिया कराम से हमें एकदम नहीं उलझना है। कोई कहे मैं औलिया हूँ, जाके देखो, उसकी हिस्ट्री जानो, उसके बारे में खोज खबर लो, उसको देखो कैसा आदमी है, कैसा क्या है, उसकी हरकतें क्या है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है या नहीं रखता, उस सबको हमें देखना है। समझे ना? ऐसे किसी को अपना पीर नहीं मान लेना है कि ये हमारे पीर साहब है, दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, कहता पीर साहब है, पीर साहब है। क्या पीर हो तुम रे? चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, पीर साहब हो? हाँ, इसे पीर साहब कहते हैं। अरे पीर साहब अगर देखना है तो देख लो, गौसे आजम को देख लो। वली कामिल देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो। पीर साहब अगर देखना है तो आओ गैसला शरीफ हुजूर रईसुल आबिदीन को देख लो। पीर साहब अगर देखना है चलो बरेली शरीफ आला हजरत को देख लो। पीर साहब देखना है शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद को देख लो। चेहरा बता देगा कि ये गुलाम वली है और ये वली है, ये पीर साहब है। पीर साहब यही हमारे कायद है, इन्हीं को हम मानते हैं। आला हजरत खानदान वाले और जितने आले रसूल हैं वो हमारे सर के ताज है, ताज। और एरे गेरे को अपना पीर नहीं मानते, इतना जान लीजिए। ये देखिए अहले सुन्नत वाले, हमारे अहले सुन्नत नेटवर्क भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं, इतना ही इनको इनके चैनल तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि एरे गेरों को भी अपना पीर नहीं मानते हैं। हमारा पीर वही है जो सुन्नत रसूल पर काम करेगा, रज़ा इलाही पर काम करेगा। मेरे अजीजों, गरीब नवाज एक मर्तबा अना सागर के किनारे कुरान पढ़ रहे होते हैं, समझे, कुरान पढ़ रहे। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान अपने महल में आना जाना कर रहा है। क्या करूं क्या करूं, गरीब नवाज का ईमान कैसे छीनूं, कैसे छीनूं, कैसे प्लानिंग चल रही है दिमाग में, समझे ना, प्लानिंग चल रही है, क्या करूंगा इसका ईमान कैसे छीनूंगा। अब ये भी तो गरीब नवाज है ना, 90 लाख कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज है। ये एक जर्रा बराबर खाक वैसे गरीब नवाज के पाँव के कदमों का खाक भी नहीं होगा। कहता गरीब नवाज के ईमान को कैसे छीनूं, कैसे छीनूं, कैसे प्लानिंग चल रही है दिमाग में। अब क्या हुआ, उसने शहर के खूबसूरत लड़कियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है कि जो भी मोइनुद्दीन की ईमान को छीन लेगा ना, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस सारी लड़के सारी और सारी लड़की सारी औरतें सज सवर के श्रृंगार वगैरह कर कर अना सागर के किनारे पहुंचती हैं। एक आती है, कहती है मोइनुद्दीन मेरे हुस्न को देख। गरीब नवाज कुरान पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। और एक कहती है मोइनुद्दीन मेरे जुल्फों को देख। गरीब नवाज ध्यान नहीं देते, कुरान पढ़ रहे हैं। और एक कहती है मोइनुद्दीन मेरे हुस्न और जमाल को देख।
गरीब नवाज कुछ नहीं करते, कुरान पढ़ रहे होते हैं, आखिर में ये फैसला हो जाता है। लड़कियां कहती हैं कि चलो अब यहाँ से चलो, यहाँ रहा नहीं जाएगा। क्यों? कि अगर थोड़ी देर यहाँ पे रह गए तो फिर जोगी जयपाल की तरह हम भी कलमा पढ़ लेंगे। भागती हैं सारी औरतें लड़कियां कि हमें मुसलमान तो नहीं बनना है। तो अब बस पृथ्वीराज देखता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है मनुष्यत वाली। कहता लूट आई मोइनुद्दीन की ईमान को? तो कहती है नहीं बादशाह, नहीं लूट पाई। किस लिए नहीं लूट पाई? कि अगर हम वहाँ थोड़ी देर वहाँ रहते हैं तो ईमान तो उसका नहीं लूटता बल्कि हमारा ईमान लूट जाता। इसे कहते हैं वली, इसे कहते हैं जो पुरखार वादियों में निगाहे शफकत डाल दे तो लालाजार बन जाए। यह है वली, जो जबान से कहते हैं वो हो जाए, ये है वली। और ये भी जान लो कि हमें ये नहीं कहना कि जो करामत जाहिर करे वही वली है, समझे ना? करामत जाहिर करे वही वली, हमको ये नहीं देखना है। करामत अगर जाहिर हो जाती है वो खुदा का फजलो करम वो एहसान है, ठीक है? वो खुदा का फजलो करम वो एहसान है। करामत जाहिर हो जाती है, हमें इसके चेहरे का नूर देखना है, उसको देखना है कि वो किस तरह है, ये हमें पहचानना है। करामत देख के हम वली नहीं मान सकते, ठीक है? इससे में तो कोई भी जादू करके दिखा देगा, देखो मैं ये कर दिया, मैं अल्लाह का वली, उस तरह हमें नहीं देखना है। हमें देखना है वो किस तरह का है, ये आप जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए मेरे बात को। हाँ, नहीं तो फिर ये हो गया कि एक दाढ़ी मुंडा पीर को बोल दिए अल्लाह के वली, अल्लाह के वली है, किबला की तरफ छूटता है, पेशाब करता है, कहता है हम अल्लाह के वली है। नहीं है वो अल्लाह का वली। अल्लाह के वली तो वो है जो गरीब नवाज की तरह काम करके दिखाए। अल्लाह के वली तो वो है गौसुल वरा के तरह काम करके दिखाएं, गौसुल वरा की करामतें बताएं, सुन्नत मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजरे, वही तो अल्लाह के वली है ना। अब क्या हुआ? कहती है नहीं लूट पाई। जोगी जयपाल पृथ्वीराज परेशान हो गया। अब उसकी बहुत खूबसूरत बेटी को भेज दिया कि जा लूट ला ईमान इसको मोइनुद्दीन के। अब क्या हुआ? उसकी बेटी शहर की सबसे खूबसूरत थी। इधर तवज्जो, इधर तवज्जो। उसकी बेटी शहर की सबसे खूबसूरत थी। जब वो बालकनी से निकलती तो शहर के सारे नौजवान उसको देखने के लिए आते। अब वही लड़की पूरा मेकअप वगैरह करके गई गरीब नवाज की बारगाह में। देखते गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ? गरीब नवाज के पास जाती है, कहती है ए मोइनुद्दीन तू मेरे हुस्न को देख, ए मोइनुद्दीन तू मेरी जबाल को देख, ए मोइनुद्दीन तू मेरी जुल्फों को देख, ए मोइनुद्दीन तू मेरी आंखों को देख, ए मोइनुद्दीन मेरा चेहरा देख। मोइनुद्दीन मेरे गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं, किसी तरफ ध्यान नहीं है, कुरान की तिलावत किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे हैं। आखिरकार जब कुरान की तिलावत बंद हुई, कहता है क्या तुझे क्या परेशानी है? लड़की कहती है मोइनुद्दीन कुछ ना पूछ, मुझे कलमा पढ़ा के अपने इस्लाम में दाखिल कर ले। कलमा पढ़ा के मुझे अपने इस्लाम में दाखिल कर ले। यही तो होते हैं अल्लाह के वली। हाँ, निगाह में कहा ना, पुरखार वादियों में निगाह शफकत डाल दे तो लालाजार बन जाए। अब वो बेटी क्या होती है? इस्लाम में दाखिल हो जाती है। इसीलिए औलिया कराम की हस्ती कभी मिटने वाली नहीं है, और जाहिल भी कभी औलिया नहीं बन सकता। जो बनेगा वो आलिमी वली बनता है, कभी जाहिल अल्लाह का वली नहीं बनता है। वली की शर्त यह है कि सही और गलत का पहचान कर सके, है ना? सही गलत का पहचान कर सके। सही गलत का पहचान कौन करेगा? आवाम जाहिल करेगी? हाँ, हम जाहिल आदमी लोग करेंगे। सही क्या है गलत क्या है? सही गलत की पहचान वही करेंगे जो आलिम होंगे। और ये औलिया किराम का सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, ये हुजूर तक हुजूर से चल रहा है। खिज़र अलैहिस्सलाम क्या है? हाँ, क्या है खिज़र अलैहिस्सलाम? खिज़र अलैहिस्सलाम के बारगाह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को क्या कहा? अल्लाह तू मुझे अपना ऐसा वली दिखा जो तेरी याद में मशगूल हो। तो कहते उस पहाड़ी पे चले जाना, सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे चले जाना। तो अब क्या हुआ? वहाँ पे तुझे मछली मिलेगी, मछली। तो उन्होंने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को लेके चले गए उस नदी के किनारे। किनारे पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि कुछ नहीं होता, रात गुजरती है। वो गुलाम क्या करता है? एक मछली उठा के संदूक में भर लेता है।
संदूक में भर लेता है। अब उनको ये बात पता नहीं चली। अब उनको ये बात पता है, वो आदमी क्या करता है, कोई खा भी लेता है उसको पका उका के। आज बताता है कि कोई कुछ मिला था, तो कहते हैं उसको तब जहन में बात नहीं कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, चलते चलते उसको याद आया, हुजूर माजरत खाऊं, ऐसा सा वाक़या हुआ है। फिर घोड़े को वापस ले गए उसी तरफ। फिर देखते हैं कि एक अल्लाह के वली जिक्र में मशगूल है। अब उसको क्या गुलाम को घर भेज दिया गया। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या आप अल्लाह के वली हैं? हाँ मैं अल्लाह का वली हूँ, मुझे आपके साथ कुछ लम्हा रहना है। ठीक है, आपके साथ लम्हा रहूँगा। अब क्या हुआ, आप मेरे को देख के आप बर्दाश्त ना कर सकेंगे मेरी हरकतों को। क्यों नहीं कर सकूँगा, मैं कर सकूँगा। आपको उस तक भी नहीं कहना है, वो ठीक है नहीं कहूँगा। अब वाकया क्या पेश आया, अब एक कश्ती जा रही है, साथ में चल रहे कश्ती में उन्होंने क्या किया, छेद कर दिया, तमाम लोग डूब गए। कहते ये क्या करते हो? तो बोले मैंने कहा था ना मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। फिर एक मर्तबा क्या कहा कि ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर बोला ठीक है चलिए मेरे साथ। अब क्या हुआ, एक बच्चा दिखा, पकड़ा गर्दन मरोड़ दिया। कहते क्यों मारा इसको? कहते मैंने अभी भी कहा था कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब आपसे और मेरी मुलाकात खत्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम में क्या कह सकते हो अब जब इतना हो गया तो अब क्या हुआ, तो सुन लीजिए। वही खिजर साहब कहते हैं मैं इसीलिए उस बच्चे के गर्दन को मरोड़ दिया क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर दीन का दुश्मन बनने वाला था, और इसलिए मरोड़ा हूँ कि उसके माँ बाप को सब्र हो और एक अच्छा बच्चा पैदा हो जाए। समझ सकते ना कि खिजर अलैहिस्सलाम भी जब इनको इतना मकाम ऐसा जब बता सकते तो गौसे आज़म नहीं बता सकते। गौसे आज़म को ये मकाम नहीं है। अरे गौसे आज़म का कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पर है, तो गौसे आज़म नहीं बता सकते जो वलियों के शहंशाह हैं। हाँ मैं क्या बताया, औलिया किराम का सिलसिला नबी करीम से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी जान लीजिए, हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर इलाके में एक ना एक वली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसके मातहत शहद का निज़ाम चलता है, जिसके वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, जिसके वसीले से अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। एक मर्तबा एक आदमी 99 कत्ल करके चला। अब उसने क्या कहा कि मैं सोचता हूँ कि तौबा कर लूँ। तौबा करने की बात आई। अब एक आदमी से कहता है कि क्या तौबा मेरी कबूल होगी? तो कहता कितने कत्ल किया तूने? 99। मतलब बदबख्त तेरी और तौबा कबूल हो तेरी? कहता हाँ। किस तरह गुमान करता है तू कि तेरी तौबा कबूल होगी, जबकि अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह सबकी गुनाह माफ कर देता है। फिर उसने क्या कहा, तो किस तरह से तेरी तौबा कबूल होगी? उसने कहा ठीक है, जब मेरी तौबा ही कबूल नहीं होगी तो 99 की गिनती रुकती क्यों? निकाला खंजर, उसी को दे मारा, 100 कत्ल पूरे मुकम्मल। अब क्या हुआ, अब उसके दिल में और एक ख्याल आया कि तो अभी चलो तौबा कर लेता, 100 कातिल, 100 गुनाहगार हो, 100 कातिल हूँ मैं 100 आदमियों का। अब वो एक आदमी के पास कहता है मौलाना साहब मेरी तौबा कबूल होगी? कहता हाँ तेरी तौबा कबूल होगी, जा करीम में और एक वली का घर है, एक वली रहते हैं, उनके पास जा, इंशाअल्लाह तेरी दुआ कबूल होगी। इनकी दुआ बहुत जल्दी मकबूल होती है। बस वो गए। जाने के बाद कहते हैं सरकार, मतलब जाने के इरादा करते हैं दिल में, सरकार के दिल में कहता है कि सरकार मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। कहते हैं दिल में चलता है, एक कदम आगे बढ़ाया, रूह परवाज हो गई। अब जन्नत के भी फरिश्ते आगे लेने के लिए और दोज़ख के भी फरिश्ते लेने के लिए आ गए। समझ रहे ना? जहन्नम के फरिश्ते आए कि गुनहगार है, कातिल, इसको जहन्नम ले जाएंगे, और जन्नत के फरिश्ते इसलिए लेने के लिए आए कि वली के पास जा रहा था, वली की नीयत करके जा रहा था कि तौबा करूंगा सरकार के वसीले से मेरी तौबा कबूल होगी, दिल में कहते जा रहा था। बस एक कदम आगे बढ़ा, इंतकाल हो गया, दोनों आ गए। इतनी बात भिड़ गई कि दोनों फरिश्तों में जंग हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ने लगे। ये बात खुदा तक पहुंची।
अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो जहन्नम के फरिश्ता कहता है या अल्लाह तू तो हर चीज़ का मालिक है, तुझे हर चीज़ पता है, या मौला से कहाँ ले जाऊँ। तो अल्लाह ने कहा कि अगर इसका कदम ये जहाँ पर है, इसकी मैयत अगर उस वली के घर से करीब होती है उसको जन्नत ले जाओ, अगर दूर है तो जहन्नम ले जाना। तो अब क्या हुआ, सड़क मापी जाती है। अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता है, ज़मीन तुझे पता नहीं कि मेरे महबूब के पास जा रहा है, तू छोटी हो जा। ज़मीन छोटी हो जाती है, मापा जाता है, ज़मीन छोटी हो जाती है और वो आदमी जन्नत में चले जाता है। अल्लाह कहता है कि मैं अपने इसके गुनाहों को देखूं या अपने महबूब की महबूबियत को देखूं। इतने वली पावरफुल होते हैं। महबूब को देखो या महबूब की महबूबियत को देखो। इसीलिए कहते हैं वली से मत उलझो और वली से इश्क भी कर लो। वली से इश्क कर लो तो देखना कयामत के दिन जिस वली से तुम इश्क करोगे ना, वो वली कल कयामत के दिन तुम्हारे सिफारिश के लिए, बख्शिश के लिए काम आएगा। कयामत के दिन तो एक आदमी भी किसी मौलाना को अगर पानी दिया है, लोटा दिया है वज़ू करने के लिए, तो वो भी कयामत के दिन कहेगा या ए मौलाना साहब, मैंने आपको दुनिया में एक लोटा पानी दिया था वज़ू करने के लिए, मेरी बख्शिश करा लीजिए। तो जब ये मौलाना कर सकते हैं, वली नहीं कर सकते? अरे वली तो और भी बुलंद वाला होते हैं, वली नहीं कर सकते, बेशक भी वली भी करेंगे। इसीलिए वली से इश्क भी करना है। जब गौसे पाक एक दिन मस्जिद में खुतबा दे रहे, जुम्मा का खुतबा दे रहे, कहते हैं कि मेरा नबी शान वाला, मेरा नबी बड़ा शान है। एक ईसाई आता है, कहता है गौसे आज़म है अब्दुल कादिर जिलानी, तो अपने नबी की बड़ी तारीफ करता है, तेरे नबी ने क्या मुर्दे जिंदे किए हैं? हमारे ईसा सलाम तो आंखों में हाथ लगाते तो आंखों में नूर आ जाता, तेरे नबी ने क्या किया है? गौसे आज़म कहते हैं सुन, मैं नबी नहीं हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम हो। ले चल, किस कब्र पे ले जाना, ले चल। आदमी लोग कहते हैं हुजूर नमाज का टाइम निकला जा रहा है, वक्त निकला जा रहा है। हुजूर कहते हैं खामोश हो जाओ, वक्त का तकाजा हमारे हाथों में है। अब क्या होता है, वो गौसे आज़म क्या करते हैं, कब्र के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। कहता है ये मुर्दा जिंदा करना। तो गौसे आज़म कहते हैं ये एक बैंड बजाने वाला था, मेरासी था, देखना ये खड़ा होगा उसी तरह बजाते हुए खड़ा होगा या उसी साथ खड़ा होगा। आजकल लोग कहते हैं ना कि औलिया किराम को खुदा मान लेते, खुदा मान लेते, औलिया किराम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सुनो, हम तो औलिया किराम को खुदा भी नहीं मानते हैं और खुदा के जैसा भी नहीं मानते हैं, हम खुदा का दोस्त मानते हैं। दोस्त मानना और खुदा मानने में बहुत फ़र्क है, समझा ना? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि वली की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। वली जो होते हैं वो अल्लाह के बारगाह में मकबूल होते हैं। अब क्या हुआ, जब वो कहने लगा मैं तेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा की शान सुन लो। जब मेरे मुस्तफ़ा ऐसे हैं कि जिनके कदमों में लगे हुए धूल भी नूर बन जाते हैं, कदमों में लगे हुए धूल भी नूर बन जाते हैं। लंदन में एक ईसाई कहने लगा कि हमारा नबी ऐसा है, हमारा नबी ऐसा है, हमारा ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा है, हमारा ईसा अलैहिस्सलाम आँखों में हाथ लगाते तो नूर आ जाता। मैंने कहा ओ ईसाई, तेरी बात सच है कि तेरे नबी कमाल वाले हैं, तेरे नबी कमाल वाले हैं, लेकिन सुन ले कि तेरे नबी अगर आँखों में हाथ लगाते तो नूर आ जाता था। और मेरे नबी के, मेरे मुस्तफ़ा के घराने वाले 1500 साल बाद भी पैदा होते हैं तो नूर वाले पैदा होते हैं। और ये भी सुन ले कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की धूल भी नूर बन जाती है, वो भी फौरन बनती है। बरेली के इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई पड़ता है 12 नूर का, सच्चा लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा
सब घराना नूर का। मेरे अजीजों, गौस पाक ने जब ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पे है, तो एक वली ने इनकार कर दिया, कहा कि वो भी वली है, मैं भी वली है, वो भी पीर है, मैं भी पीर हूँ। ये देखिए घमंड, 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 इसी को कहते हैं घमंड। घमंड के लिए इब्लीस निकल गया। अब इनकी भी हालत देखिए, सुनिए क्या होता है। कहता है ये भी वली है, मैं भी वली हूँ, ये भी पीर है, मैं भी पीर हूँ, मैं क्यों अपना गर्दन खम करूँ उनके सामने। और वली भी ऐसे जैसे नहीं चाहिए कि चारों तरफ मुरीदों का हुजूम ही हुजूम होता था। गौस पाक ने कहा था कि जो ये बात का इनकार करता है कि मेरा कदम उसके गर्दन पर नहीं है, तो उसके कदम पर खिंजीर का कदम होगा। किसका कदम होगा? खिंजीर का कदम होगा। अब गौस पाक के मुंह से ये बात निकली है तो कबूल होनी ही है ना, कबूल तो होनी ही है। खिंजीर का कदम होगा, बस हो गई कबूल। क्या होता है, निकलते हैं घर से हज करने के लिए, निकलते आगे मुरीद, पीछे मुरीद, दाएं मुरीद, बाएं मुरीद, मुरीदों का हुजूम ही हुजूम है। जाते हैं, अब क्या होता है, रास्ते में एक लड़की पसंद आ जाती है, उसके पास जाते हैं, मोहतरमा मुझे तुझसे प्यार हो चुका है, मैं तो शादी करूँगा। कहता आपका अजनबी है, मैं आपसे कहते शादी कर लूँ। कोई अपने अजनबी से कोई शादी करता है? उसकी हिस्ट्री लेता है ना। आपसे कहते शादी कर लो, मेरे अब्बा से बात करें, अब्बा अगर राजी हो जाए तो मैं कर लूँगी। लड़की ईसाई है। अब क्या हुआ, अब्बा से बात करता, अब्बा कहते नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा अपनी बेटी। कहता नहीं, आपको देनी पड़ेगी अपनी बेटी, आप जो कहेंगे वही करूँगा, जो कहेंगे वही करूँगा, आपका खादिम बन कर रहूँगा। बस कहा कि ठीक है, कर ले शादी मेरी बेटी से। अब वो कहता है कि मेरी शर्त यह है कि तुझे पहले ईसाई बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईसाई बनना पड़ेगा। अब क्या होता है, ईसाई भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। और जब वो लड़की साथ में जब सुअर चराने जाती, खंजीर चराने जाती, तो वो जो कदम होता ना खंजीर का, उसके गर्दन पे आते थे। वली के गर्दन पर चलते नहीं थे तो उठा लिया करते थे, तो गर्दन में आ जाया करते थे कदम। गौस पाक की दुआ भी कबूल हो गई। अब क्या हुआ, शादी का वक्त आया, निकाह का सब हो गया। निकाह से पहले कहते तुझे पादरी बनना पड़ेगा। हाँ पादरी बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त, पादरी बनने से पहले भी एक शर्त है, शराब पिलाया जाएगा तुझको, एक प्याला खंजीर का गोश्त भी खिलाया जाएगा। शराब भी पिलाया जाएगा तो एक प्याला खंजीर का गोश्त भी खिलाया जाएगा। अब क्या, तो सारे मुरीदीन ये मंजर देख रहे हैं, सारे मुरीदीन की आंखों से अश्क बह रहे हैं। कहते हैं या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। गौस पाक ने कहा मेरा मुरीद मशरिक में है और मैं मगरिब में हूँ, तो मैं अपने मुरीद को बचाने के लिए आता हूँ। जब कहते हैं या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, बारगाह गौसियत में ये पर कहते हैं या गौस आज़म कुछ कीजिए, हमारे पीर का ईमान चला जा रहा है, या गौस कुछ कीजिए, या गौस कुछ कीजिए। गौस आज़म की निगाह पड़ती है, गौस आज़म अपनी निगाह डालते हैं, और क्या होता है कि उस आदम वली के हाथ से खंजीर का गोश्त शराब गिर जाता है। कहते मुझे क्या हो गया था? तो उन लोगों ने कहा हुजूर आपने गौस पाक की बद्दुआ बात का इनकार किया, तो गौस पाक का बद्दुआ है ये। वो वली बहुत शर्मिंदा हुए, कहा कि मुझे हकारत के साथ पैर में बेड़िया पहनाओ और मुंह को काला करो और गौसे आज़म की बारगाह में ले चलो। बस गौसे पाक की बारगाह में ले जाया जाता है। कहते क्या हालत बना ली है अपनी, देख अल्लाह तुझे माफ करे, रब्बे काबा की कसम जितना कहना था अल्लाह तुझे माफ करे। उसकी विलायत उसे फिर से वापस मिल जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। हमारा किस्मत भी कितना बुलंद है कि हम गौस पाक के गुलाम हैं। हाँ, जिसे गौसुल आजम मिल गए सब कुछ मिल गया, और जिसे गौसुल आजम मिल गए उसे अली मिल गए, उसे मुस्तफा मिल गए, फातिमा तो ज़हरा मिल गई, हुसैन और हसन मिल गए, और आखिर में मेरे खुदा भी मिल गया।
इसीलिए वलियों से अकीदत रखनी है हमको। हम अहले सुन्नत वालों का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मजीद बोलना नहीं चाहूँगा। अल्लाह हमें औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू ही ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।